हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आइसक्रीम जैसे दिखने वाले प्यारे प्यारे से लड्डू बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं। ना तो गैस जलाने की ज़रूरत है, ना मावे की ज़रूरत है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कैसे बनाए, तो इसके लिए तो सबसे पहले हमें चाहिए होंगे ड्राई फ्रूट्स। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है पिसा हुआ खोपरा, कुछ पिस्ते, बादाम और मूँगफली। आप काजू लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं थे काजू इस टाइम, तो मैं यहाँ पे मूंगफली का यूज़ कर रही हूँ। तो अब हम एक मिक्सर ले लेंगे और इस मिक्सर के अंदर हम सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें हल्का सा रोस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे इसका पाउडर बनाने से पहले, या फिर आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं घी में। अब मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून यहाँ पे शुगर डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप 4 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब हम इसका एक पाउडर बना के यहाँ पर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए पाउडर हमारा बनके तैयार है। मैं आपको एक बार इसको पास से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इतना फाइन पाउडर हमारा बनके तैयार हुआ है अच्छे से। तो चलिए अब हम इसके अंदर आगे के प्रोसेस देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून ही यहाँ पर पनीर डाल रही हूँ। इसको मैंने मैश कर लिया था और येलो फूड कलर डाल रही हूँ। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई सा भी फूड कलर डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ये देखिए कुछ पीसने के बाद ये कुछ ऐसा नज़र आता है। ये डो की फॉर्म में आ गया है। यहाँ पर जैसा हम डो बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। अब मैं यहाँ पे 2 इलायची डाल रही हूँ। पाउडर बनाते टाइम मैं इलायची डालना भूल गई थी, इसलिए अभी मैंने डाल दी। तो मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। ये देखिए बिल्कुल डो की तरह लग रहा है। तो अब हम आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे जो मैंने डो बनाया था इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना के तैयार करूँगी। बॉल्स बड़ी इजीली सी बन जाती हैं। अगर आप चाहें तो हाथों में थोड़ा सा घी या फिर ऑयल लगा सकते हैं। वैसे ज़्यादा चिपचिपी ये बनती नहीं है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे सारी बॉल्स बना के तैयार कर लूँगी एक एक करके। मेरी तो यहाँ पर ये 10 बॉल्स बन के तैयार हुई हैं। इसके हिसाब से ही अब हम आगे का प्रोसेस भी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक चौड़े मुँह का बाउल लेना है। जो भी चौड़े मुँह का हो वो ले लीजिए। अब उसके अंदर मैं यहाँ पर 3 चम्मच फ्रेश मलाई डाल रही हूँ। इस बात का ध्यान रखिए कि मलाई आप बिल्कुल फ्रेश ही यूज़ करें। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल है तो आप फ्रेश क्रीम का भी मलाई की जगह यूज़ कर सकते हैं। अब मैं मलाई को यहाँ पर चम्मच की हेल्प से प्रेस करते करते बिल्कुल एक फाइन सा पेस्ट बना लूँगी। मतलब हम इसका टेक्सचर यहाँ पर बिल्कुल क्रीमी करने का ट्राई करेंगे। तो आप जितना हो सके उतना ट्राई करिए कि इसके जो लम्प्स हैं वो हमें नज़र ना आए और इसका टेक्सचर क्रीमी हो सके। अब हम इसके अंदर 3 चम्मच शुगर डालेंगे। मैं यहाँ पर शुगर पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है तो आप शक्कर को पीस कर भी उसका पाउडर बना सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो 4 चम्मच शक्कर भी आप डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर 3/4 कप दूध ऐड करेंगे। दूध हमें एकदम चिल्ड लेना है, इस बात का आप ख़ास ध्यान रखिए। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगी यहाँ पे फ्रेश ब्रेड। मैं यहाँ पे ब्रेड्स के जो साइड के ब्राउन पार्ट्स होते हैं वो निकाल के अलग कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इन्हें अलग किए बिना भी मिठाई बना सकते हैं, बट अगर आप बिल्कुल वाइट मिठाई बनाना चाहते हैं तो आप इन्हें अलग कर दीजिए, वरना जब हम मिठाई बनाएंगे तो इनके ये ब्राउन पार्ट्स हमें नज़र आएंगे। मेरे 10 बॉल्स बनके तैयार हुए थे, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर 10 ब्रेड्स को तैयार करूँगी उनके ब्राउन पार्ट्स हटाकर। तो ये देखिए मेरे यहाँ पे सारे ब्रेड्स के ब्राउन पार्ट्स हटा दिए हैं और ब्रेड्स हमारी रेडी हैं आगे के प्रोसेस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक एक ब्रेड को लेते जाना है और वो जो मलाई वाला मिक्सचर था, दूध और मलाई वाला, उसमें ऐसे डिप करते जाइए और हल्के हाथों से एक्सेस दूध को आप इसमें से निकाल दीजिए। और जो वो लड्डू था उसको बीच में रखिए आहिस्ता से और ऐसे ब्रेड को चारों तरफ लगाते हुए इसका एक लड्डू बना के तैयार कर लीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि इस लड्डू को बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करिए, वरना ये ब्रेड भी फट सकती है और अंदर का जो लड्डू है वो भी डैमेज हो सकता है। तो इसे हल्के हाथों से प्रेस करते करते आपको सारे लड्डू बना के तैयार कर लेने हैं। तो देखिए कितने अच्छे लड्डू बन रहे हैं। तो ऐसे ही आप सारे लड्डुओं को बना के तैयार कर लीजिए, रेडी कर लीजिए। तो मैंने एक लड्डू तो बना लिया है। अब मैं ऐसे ही यहाँ पे सारे लड्डू बना लूँगी। अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
ये सारे लड्डू तो हमारे बन के तैयार हैं। अब जो हमारा यहाँ पे दूध मलाई वाला मिक्सचर बच गया था, अब हम उस लिक्विड को क्या करेंगे, ऐसे सारे लड्डुओं पे डाल देंगे। ऐसे करते करते इससे क्या होगा, ये और ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाएंगे और एकदम इनका टेक्सचर बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। तो मैंने सबके ऊपर ऐसे डाल दिया है और अब बारी आती है इनको डेकोरेट करने की। तो मैं इसके ऊपर क्या कर रही हूँ, येलो फूड कलर लिया है मैंने और इसके ऊपर मैं यहाँ पर एक एक डॉट लगाती जाऊँगी। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं हर रेसिपी में येलो फूड कलर क्यों डालती हूँ, बट वो मैं इसलिए डालती हूँ, येलो कलर बहुत ब्राइट सा नज़र आता है। अभी भी आप देख रहे होंगे वाइट के ऊपर येलो अलग ही तरीके से खिल के आ रहा है। तो ऐसे ही आप अपने पसंद के फूड कलर से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप ऐसे डॉट लगाएं, आप कुछ और भी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो सारे डॉट्स तो मैंने लगा लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर क्या कर रही हूँ, मैंने पिस्ते का पाउडर बनाया था, उसको मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो पिस्ते को बारीक कट करके भी एक एक पीस इसके ऊपर रख सकते हैं, या फिर बादाम का भी पीस आप रख सकते हैं। तो ऐसे ही सारे लड्डुओं को मैं तैयार कर दूँगी। और ये देखिए कितना अच्छा लुक आ गया है इसका। और अब मैं क्या कर रही हूँ, सजाने के लिए मैंने केसर लिया है। केसर की एक एक स्ट्रैंड मैं इसके ऊपर रखती जाऊँगी। ये पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब मैं क्या कर रही हूँ, सिल्वर वाली जो इलायची आती है वो इसके ऊपर एक एक दो दो दाने में रखती जाऊँगी। इसकी जगह आप सिल्वर बॉल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जो बेकरी में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसकी जगह और भी डेकोरेटिव आइटम्स ऐड कर सकते हैं। और ये रेसिपी आप बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। अब जिसको भी आप बना के खिलाएंगे, कोई भरोसा नहीं कर पाएगा कि आपने ये ब्रेड से बनाई है। और अगर आप इसको ठंडा ठंडा खाएंगे तो आपको लगेगा जैसे आप आइसक्रीम या फिर कुल्फ़ी खा रहे हैं। अगर आप चाहें तो ये जो मलाई और दूध वाला मिक्सचर था, इसके अंदर आप मिल्क पाउडर का भी ऐड कर सकते हैं, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए मेरा तो डेकोरेशन यहाँ पे पूरा होके तैयार है। अब आप मुझे बताइए ये मिठाई आपको कैसी लग रही है। आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, उन पे आप बना के ट्राई कर सकते हैं और गेस्ट के आगे आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो देखा ना आपने, इसको बनाने के लिए हमें गैस जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही मावा ना ही मिल्क पाउडर। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।